हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे चैनल एसएन सिंह सर का स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 11th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ रहे हैं 4 चैप्टर, जिसपे जो है 4 पार्ट आ चुके हैं। 4 लेक्चर मैं ले चुका हूँ। त्रिकोणमितीय फलन जो 11th का तीसरा चैप्टर है, अध्याय 3 है त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। उस पे जो है 4 लेक्चर मैंने ले लिया है। आज 5वां लेक्चर है, 5वां वीडियो है, पार्ट 5 है। तो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख के इसको मैं आज सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट जो 4 पार्ट हैं, ठीक है, 11th के जो चैप्टर 3 है, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि, छठा क्वेश्चन है, यदि x cos x = -3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड चतुर्थांश में स्थित हो, तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब cos x दिया हुआ है -3/5, तो जो और बच रहे हैं यानी sec, tan, cot, है ना, sin, cos, इससे सब पूरे निकाल ले हैं आपको, त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने आपको सर बता दिया होगा, और नहीं बताया तो फिर से बता भी दे रहा हूँ। मालूम होना चाहिए जो इसे x डैश बोलते हैं और ये y डैश, जानते हैं सभी लोग, ठीक है। और ये मूल बिंदु 0 है। तो अब ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। मतलब ये पहला है, फर्स्ट है, ये कौन सा है, सेकंड है, सेकंड बोलते हैं इसको चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चार, ठीक। मैंने बताया है, अगर नहीं बताया तो फिर आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है, 9th या 10th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो है आगे जो चैप्टर मतलब ये इसके बाद एक एक्सरसाइज आएगी, उसके बाद मैं इसको फिर डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं स्टार्ट बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें मैं लिख लीजिए, अभी बता देता हूँ, सभी पॉजिटिव। सही पॉजिटिव क्या थी, जो त्रिकोणमितीय फलन जो 6 हैं, आप cos tan, है ना, cos sin cos tan, इसका उल्टा अपोजिट कर दीजिए, cosec cot एंड sec x, ठीक। तो ये 6 हो गए। तो ये सभी जो इसके सभी वैल्यू होती है पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन होता है, दूसरे में क्या होता है, साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव मैंने लिख दिया, और जो इसके अलावा छूटे हुए हैं वो सब माइनस में होते हैं, ठीक। तृतीय चतुर्थांश में याद कर लीजिए tan, tan का उल्टा होता है cot, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं। और जो सबसे लास्ट चतुर्थांश है उसमें होते हैं cos एंड sec। थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ जितना आपको ना दिख रहा हो, ठीक है। cos का उल्टा होता है sec। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बड़ा करके लिख दे रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, तो मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो tan और cot पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ये चीज आपको याद हो जाए कि पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में आपका जो होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक, साइन। तीसरा होता है tan, और चौथे में cos, ठीक। ऐसे आप याद, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाल बत्ती का आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये साइन होता है, साइन, ठीक, cos tan, ऐसे आप पढ़े हैं, ठीक है। ये मैं बताया ही आपको, ये जानते ही हैं आप, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रखना है, ये तो मैंने बताया था कि जो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, cos बराबर आधा बटे कर्ण होता है, और tan बराबर लंब बटे आधा होता है, ठीक है। ये मैंने बता रहा था। तो फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि जो चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थांश मतलब कि जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस जो कट करते हैं मूल बिंदु होता है, तो इसके जो इधर वाला ऊपर वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं पहला चतुर्थांश, जिसमें सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होता है, और चौथे में cos और sec। इसके अलावा जो मैंने नहीं लिखा है वो सब निगेटिव होते हैं, ठीक। अब पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया आपको, आप पढ़ चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 6, क्या क्वेश्चन है, क्या दिया है, cos x
cos x की वैल्यू दिया है 3/5। निकालना क्या है और क्या कह रहा है, x किसमें है, x तृतीय चतुर्थांश है। तो तृतीय में आप जानते हैं कौन सा पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। तो cos दिया है, नेगेटिव में दिया है, नेगेटिव होना ही चाहिए था। जब द्वितीय चतुर्थांश लिखा हुआ है, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय में सिर्फ cot और tan ही पॉजिटिव होगा, इसके बाद सब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अच्छा आप बताइए cos x दिया है तो इसका उल्टा होता है sec x, तो sec x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तुरंत। तो sec x इक्वल टू क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको मालूम है, एक रिलेशन मालूम है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। cos स्क्वायर x की वैल्यू दिया हुआ है, sin स्क्वायर x निकाल सकते हैं। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू अगर निकालें, sin दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 3 त्रिक का, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं एक स्टेप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/25। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 में से 9 गया 16/25 आएगा। तो ये sin स्क्वायर x है, तो sin x बराबर निकालेंगे, अगर sin x बराबर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, और जो वर्गमूल लेते हैं तो दो चीज आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाती है। 4/5 ऊपर 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 आएगा, तो प्लस माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या कहा है, यहाँ जो कहा है कि तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में sin x की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए आप ऐसे लिखिएगा, अगले स्टेप में लिखिएगा sin x इज इक्वल टू -4/5। क्यों, तो आप लिखेंगे क्योंकि sin x तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, आपने लिख दिया भाई, प्लस माइनस यहाँ से आया आपका मान। ठीक है, sin x बराबर प्लस माइनस 4/5 आया, तो इसमें से हम प्लस वाला नहीं लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में tan x और cot x ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और सब ऋणात्मक होता है, इसलिए sin x की वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, अच्छा sin x आ गया तो कोसेक निकाल सकते हैं, इसका अपोजिट होता है कोसेक। ठीक है, आपको मालूम है कि कोसेक x होता है 1/sin x। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/4 आ जाएगा। थोड़ा मैं पढ़ा लेता हूं, बार बार भूल जाता हूं कि इसको पढ़ा लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, tan x और cot x। ठीक है, तो अब tan और cot का रिलेशन जानते हो तो लिख दीजिए। आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, sec की वैल्यू आपने निकाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, 1 और tan की वैल्यू निकाल ली है, tan रहने दीजिए, बराबर sec स्क्वायर x यहाँ से हो गया, कितना हो गया 5/25। चलिए एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ इसका, तो ये हो जाएगा 25/9। ठीक, अगले स्टेप में लिखूँ, चलिए यहाँ पे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, नीचे थोड़ा सा। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू ये आएगा 25/9 माइनस 1। ठीक है, घटाएंगे तो 16/9 अर्थात tan x जो आएगा, tan x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में आएगा और कितना आएगा 4/3, लेकिन हमको लेना है सिर्फ धनात्मक। ठीक है, तो लिखेंगे tan x बराबर होगा 4/3। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, कारण लिखना पड़ेगा आपको, इस टाइप से लिखेंगे, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश लिखा है, तृतीय चतुर्थांश में है, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में tan x धनात्मक होता है। ठीक, तो अब tan x आ गया तो cot x निकाल लेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा, cot x बराबर 3/4। ये आपका आंसर हो गया। कौन कौन सा आंसर हुआ, देखिए मैं टिक कर दे रहा हूँ। cos दिया था तो sec निकालना था, आंसर ये हो गया। दूसरा sin x हो गया, cos x हो गया, और फिर आपका tan x हो गया, tan x का वैल्यू 4/3 निकाला, cot x 5 निकालने थे।
ठीक है, एक दिया ही था 5 निकालना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा एक तरीका और भी है निकालने का, बता दे रहा हूं, हालांकि तरीका यही सही है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। ठीक है, देखिए जो cos x लिखा है, ठीक है, आप ऐसे समझिए, देखिए लगाएंगे आप यही। ठीक है, मैं तरीका दूसरा बता रहा हूं, दूसरा तरीका ये आप समझ लीजिए, लेकिन इस तरह से मत लगाइएगा, नंबर आपको इससे लगाया नहीं मिलेगा, नंबर आपको इसी से मिलेगा। ठीक है, देखिए x ये है, ठीक, x है, जब cos x बराबर 3/5 क्या दिया है, निगेटिव छोड़ दीजिए, बस क्या लिखा ये इससे देखिए, cos x बराबर 3/5। ठीक, आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आपको याद होगा, मैं बता भी दे रहा हूं, लाल बटे कक्का, ठीक, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक, और tan बराबर लंब बटे आधार। ठीक, तो यहाँ देखिए cos x बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, नहीं आधार का मतलब है 3 हो गया, आधार 3 हो गया, कर्ण ये 5 हो गया, और ये समकोण त्रिभुज है। देखिए निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब किसी की वैल्यू भी निकालना हो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि cos किस चतुर्थांश में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा था cos x बराबर माइनस 3/5 तृतीय चतुर्थांश, तो तीसरे में बस tan और cot क्या करें, ध्यान लगा दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए और सब नेगेटिव करिए। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sin x क्या होना चाहिए, 4 लंब बटे कर्ण, 4/5 और क्या होगा, निगेटिव, तृतीय चतुर्थांश है, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, cos लिख दिया, इसका ऑपोजिट कर देंगे तो sec आ जाएगा, sec x माइनस 5/3। ठीक, sin लिख दिया, cosec लिख देंगे, cosec x ऑपोजिट हो जाएगा माइनस 5/4। ठीक, tan x लंब, देखिए लंब बटे आधार 4/3, तो cot x निकाल सकते हैं, cot x बराबर 3/4। देखिए सब आंसर आ रहा है। ठीक है, ये धनात्मक होगा, सब नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने शॉर्टकट तरीका बताया आपको। ठीक है, लेकिन आपको लगाना इसी तरीके से है। ठीक है, आपको लगाना ऐसे ही है, आपको मैंने ये तरीका बता दिया है। ठीक है, लेकिन आपको सॉल्व इसी से करना है, नंबर इसी से मिलेगा। इसको कंपटीशन अगर हम इसको आप स्टेप्स लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको स्टिक करने वाला रहता है कंपटीशन में। ठीक है, तो वहाँ तो इसको स्टेप से मतलब नहीं है, लेकिन आपको इसी टाइप से लगाना है। शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने, cos x बराबर माइनस 3/5 दिया है, तो 3 और 5 को निगेटिव छोड़ दीजिए, क्या है तो लगा है, और 3/5 से मतलब है 3 और 5। ठीक, 3/5 है तो ये निकाल लिया, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 3 3 9 घटाएंगे आएगा 16, हाँ 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक, अब साइन का निकाल सकते हैं, साइन निकाल के लंब बटे कर्ण 4/5। ठीक, आगे लगा देंगे माइनस, क्यों, तृतीय में तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan और cot के आगे धनात्मक लगेगा और सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका मैंने बता दिया, शॉर्टकट तरीका, लेकिन आपको लगाना इसी टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से जो मैंने बताया, इससे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डाल रहा हूँ, आपको समझ में आ गया है। चलिए एग्जाम्पल नंबर, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर इसको आप निकालिए, लगाइए। बता दे रहा हूँ क्वेश्चन और बता चुका ही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ कि जो है रिकॉर्डिंग सही से हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, cot x। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, क्या दिया है, cot x इक्वल टू -5/12। अब यहाँ कौन सा चतुर्थांश लिखा है, द्वितीय, तो द्वितीय में कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक, और सब नेगेटिव। ठीक, तो cot दिया है तो tan निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, tan में उल्टा हो जाता है, -12/5, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, अब आपको निकालना है क्या, साइन। तो अब ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा कि जिसमें cot x का साइन से कोई रिलेशन हो, साइन या कोसेक से। ठीक है, आप tan x निकाल लिए, बताइए कोई रिलेशन है। चलिए और tan x हो गया,
उससे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको बता दूं तो शॉर्टकट तरीके से निकालें, अगर शॉर्टकट तरीका भी बताता चलता हूँ। देखिए ये कितना है, कॉस कॉट होता है क्या, कॉट होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे 5 12 ये 13, ठीक 13। अब जो भी निकालें फटाफट आ जाएगा, ठीक है। साइन का निकालना है 12 बटे 13 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। कॉस का निकालना है 5 बटे 13, ठीक माइनस का आएगा, ठीक है। साइन बस पॉजिटिव आएगा, सब नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं फिलहाल ये शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा था, तो 12 का स्क्वायर 144 हुआ, 144 प्लस 25 169 हुआ, 169 का मतलब 13 हुआ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया 13, ठीक है। फिलहाल ये रफ मैंने बताया है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या निकालना है, साइन। तो साइन या कोसेक निकालना है और कॉस एंड सेक निकालना है, ठीक है। तो हमको ये कॉट x दिया है, तो हम इसका यूज करके निकालना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू, क्योंकि कॉट x दिया है और इसका हम यूज करना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले नहीं आते तो मैं एक तो फॉर्मूला बताऊंगा, सब आप निकाल लेंगे, आगे बता भी दूंगा। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये तो याद होगा सबको, ठीक है। इसको जरा आप क्या कर दीजिए, इसको साइन स्क्वायर से भाग दे दीजिए, साइन स्क्वायर भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 1 साइन से कटेगा यहाँ 1 आ जाएगा, और कॉट बटे साइन होता है कॉट स्क्वायर x, कॉट स्क्वायर x इक्वल टू 1 अपान क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x आ जाएगा, तो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक। अगर इसी को cos से भाग दे दें तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x आ जाएगा। इसी से तीनों फॉर्मूले निकले हुए हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। फिलहाल आपको दिया है cot x दिया है, तो हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x, हमको इसका यूज करके और सब निकालना है ना। ये समझ रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए जो भी कहा है कि ये सिर्फ ये दिया है, इससे tan x निकल गया, उल्टा कर दिया, ठीक। और इसका हम यूज करना है और सभी त्रिकोणमिति फलनों का मान निकालना है। तो हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x, इससे हमको कोसेक मिल जाएगा, कोसेक मिल जाएगा तो इसको उल्टा कर देंगे तो साइन मिल जाएगा, ठीक है। 1 हो गया, ये हो गया 1, और कॉट स्क्वायर x हो गया -5 बटे 12 का स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा मैं कोसेक स्क्वायर, ठीक है 1 हो गया, और ये हो गया 25, 12 बार 144 हो गया, ठीक है, बराबर कोसेक स्क्वायर x, ठीक। तो 144 प्लस 25 169 बटे 144 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। दिस इंप्लाइज अगर हम कोसेक x की वैल्यू निकालें, कोसेक x बराबर आएगा 13 बटे 12, यहाँ प्लस माइनस आएगा, ठीक। अब द्वितीय चतुर्थांश में है तो कोसेक पॉजिटिव रखेंगे, लिखा है क्वेश्चन में, द्वितीय चतुर्थांश में है x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक x इक्वल टू प्लस लेंगे सिर्फ, ठीक है, 13 बटे 12, क्योंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, चतुर्थांश में है, ठीक। अच्छा कोसेक x निकल गया, tan क्या निकाल देंगे, साइन इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो क्या जाएगा 12 बटे 13, ठीक। देखिए मैं आपसे कह दिया था 12 बटे 13 आएगा, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये तो तरीका है, शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है। इस पर लेकिन इसका सबको नंबर नहीं मिलेगा, एग्जाम में लगाना है ऐसे, कंपटीशन में रहा है तो आपको जैसे लगाइए, रोटेट करने वाले रहते हैं। तो ये हो गया, अब कौन सा निकाला, कॉट हो गया, tan हो गया, साइन हो गया, कोसेक, अब सेक वाला निकालना है। तो अब सेक वाला भी आप जानते हैं क्या रिलेशन होता है, 1 प्लस, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या निकालना है, सेक, ठीक है। तो आप जानते हैं tan x, ठीक है, tan x लिखिए, tan x बराबर क्या होता है, sin x, अब क्योंकि ये वैल्यू निकाल चुके हैं, sin x बटे cos x, ठीक है, ठीक है। tan x बराबर, चाहे इसका यूज कर लें और चाहे तो आप चलिए इससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं इसी फार्मूले का अगर निकालना चाहते हैं तो इसको आप, मैंने जब साइन से भाग दिया तो आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, ठीक। अगर आप cos से भाग देते तो यहाँ 1 आता, यहाँ आता tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर आता, तो इसका भी यूज कर सकते हैं, 1 प्लस
tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x तो 1 tan स्क्वायर यहाँ से आ गया 100, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर है तो 12 बराबर 144 आएगा, ठीक है, और 25 आएगा बराबर sec स्क्वायर x। एक स्टेप है ज्यादा लिख दिया कि 12/5 का, ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो अब जोड़ लेंगे तो इसका मतलब आएगा sec स्क्वायर x इक्वल टू 169 ऊपर जोड़िए बटे 25, देखिए 25 जोड़ेंगे या एलसीएम में 25 आएगा और 25 प्लस 144 169 125, तो sec x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, 13/5, ठीक। तो हमको सिर्फ पॉजिटिव लेना होगा, क्यों, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय में सिर्फ द्वितीय में सिर्फ साइन और कोसक होता है और नेगेटिव होता है, तो sec x बराबर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 13/5, क्यों, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, 5 क्योंकि x द्वितीय चतुर्थांश में द्वितीय है, द्वितीय चतुर्थांश आपको इसी टाइप से क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो सेक हो गया तो cos निकाल सकते हैं, इसका अपोजिट होता है cos बराबर होगा -5/13, तो आपका आंसर हो गया। कॉट दिया था, tan निकाल दिया, ठीक, तो इसके बाद आपने कोसेक निकाला, साइन निकाल दिया, ठीक, सेक निकाल दिया, कोसेक, ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, शॉर्टकट तरीका से भी बता दूं, शॉर्टकट तरीका तो बता ही दिया है आपको। 13 हो गया, आप लिखते चलिए 12/13, है ना, साइन का लिखना आएगा तो 12/13, साइन लिख 12/13, कोसेक लिखना है तो इसका अपोजिट कर दीजिए 13/12, ठीक। tan का लिखना है, tan हो गया लंब बटे तो 12/5 तो ऊपर लिख ही दिया था, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बस कौन सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव कर दीजिए, सब नेगेटिव कर दीजिए, ठीक। और इसमें cos कितना है, cos होता है आधार बटे कर्ण 5/12, हां कर्ण 5/13, 5/13 नेगेटिव लगा दीजिए और सेक इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आप लोगों को हम ये क्वेश्चन कराने जा रहे हैं 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ये याद करना है, पहले चतुर्थांश में सही पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, तीसरे में tan और cot और चौथे में cos और sec, ठीक। अभी इसको आगे और डिटेल में बताऊंगा अभी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन आपका है 8वां क्वेश्चन है, क्या है, साइन 31 पाई बटे 3 की वैल्यू क्या आएगी का मान निकालना है, ठीक है। तो जानते ही हैं 3 से अगर भाग दें तो कितनी बार जाएगा 10, 10 बार जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू निकालनी है तो लिख सकते हैं इसको साइन 3 दहा में तो यानी 10 पाई प्लस पाई बटे 3, देखिए 10 टाइम 30 31 पाई बटे 3, ठीक। अच्छा आप लोग जानते हैं, देखिए ऐसे देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया है कि पहले में सभी पॉजिटिव, है ना, होते हैं। अच्छा ये यहाँ से लेकर एक परिक्रमा करने में कितना होता है, 2 पाई होता है, कितना होता है 2 पाई होता है ना। यहाँ से अगर हम यहाँ से चलें और यहाँ तक जाएं तो कितना होगा, 2 पाई होगा, नहीं होगा, ये 2 पाई होता है, ये एक परिक्रमा कर रहा है। तो अगर हम यहाँ 10 पाई लिखा है, 5 परिक्रमा करेंगे, 5 परिक्रमा करेंगे, 1 2 3 4 5 परिक्रमा यहाँ पे करते कंप्लीट हो जाएगा, 10 पाई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाई/3 आएगा, तो पाई/3 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, इस वाले फर्स्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। या आप ऐसे भी समझिए, आप ऐसे भी समझिए, ये 10 पाई लिखा है, 10 पाई है तो 2 पाई का मल्टीपल है कि नहीं, 2 पाई का मल्टीपल है कितना, 2 पाई × 5, मतलब 5 राउंड घूमने के बाद, है ना,
तो 5 राउंड घूमने के बाद वही चीज पॉजिटिव हो जाती है, जो संख्या दिया वही रह जाता है। ठीक है, तो साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 पाई हो गया तो पाई बाई 3 हो जाएगा। सीधे सीधे लिख देना है आपको साइन पाई बाई 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो एक चक्र के बाद वैल्यूज रिपीट होती है। ठीक है, पुनः वही वैल्यू आने लगती है, तो इसीलिए जब हम लिखेंगे साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दिया मैंने, तो ये 5 राउंड हुआ, 5 इंटू देखिए आपका 5 इंटू 2 पाई, 5 इंटू 2 पाई है ना, मतलब कि 5 पाई का पूरा कर लिया, उसके बाद पाई बाई 3 आएगा। और पाई बाई 3 मतलब होता है कितना, 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ये आपका आंसर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस तरह से कॉस कर दे, tan कर दे, cot कर दे, कुछ भी कर दे, बस सबका आ जाएगा वैल्यू। बस अगर cos कर दे तो cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2। tan कर देता है, यहाँ पे tan कर देता तो क्या tan पाई बाई 3 होता। ठीक, तो tan पाई बाई 3 होता, tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3 होती है। ठीक, अगर आपसे कह देता है पर tan क्या देता, tan क्या था, tan पाई बाई 3, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है। ठीक है, कोसेक कह देता, मान लिया कोसेक कर देता, तो कोसेक में क्या होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता 2/√3 होता है। ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन है cos -17/10। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज बताया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। पहले में सभी पॉजिटिव, सभी धनात्मक, ठीक, दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में tan cot, चौथे में cos और sec, ये पॉजिटिव होते हैं। आगे मैं बताऊंगा फिर से इसको डिटेल में, इसी में बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उस तरीका बताऊंगा जिससे बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी ये जान ली आप, मैंने बताया था आपको कि पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन और कोसेक, ठीक है, तीसरे में tan और cot और चौथे में cos और sec। तो देखिए जब माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब कि वो कोण इसके इधर नेगेटिव साइड, नीचे साइड, तो नीचे साइड में जब cos के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, मतलब वो एंगल को ऊपर ना जाकर के नीचे माप रहा है, नीचे कर रहे हैं, तो cos का नीचे लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, फिर आप cos जो -θ है ये होता है cos θ, अब यहाँ नोट कर लीजिए। आगे जिस इस टॉपिक के बाद ही जो है इसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे, इसके बाद इस टाइप का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको जानना है cos -θ क्या होता है, cos θ। ठीक है, cos -θ होता है cos θ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, cos क्या हो जाएगा 1710। हवा जो ये गर्मी है प्लस पंखा भी चल रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन जल्दी सूख जा रहा है मार्कर। ठीक है, 1710 तो यहाँ निगेटिव हट जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताएंगे जिस टॉपिक पर, बस ये अभी ध्यान रखिए cos -θ अगर आगे माइनस लिखा हुआ है तो cos θ होता है। और दूसरा तरीके से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि cos माइनस मतलब एंगल इधर से नीचे से माप रहा है, नीचे से माप रहा है तो चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा, इसमें आएगा चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, माइनस कर रहा है नीचे रहेगा। भाई कोण जो है जनरली आप किसे मापते हैं, ऐसे, इधर धनात्मक होता है, जब मैं कोण ऐसे करने लगूं नेगेटिव हो जाएगा, तो नीचे वाला आ गया तो cos -θ अगर लिखा है तो cos θ, यानी चौथा चतुर्थांश आ रहा है, और चौथे में cos और sec पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसलिए धनात्मक हो जाएगा cos। ठीक, अब 1710 को आप जैसे लिखते हैं तरीका जानते हैं वो लिख लीजिए। क्या जानते हैं, देखिए जनरली 1710 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा एक परिक्रमा करने में 2 पाई होता है, तो 2 पाई अगर पाई में लिखा है तो 2 पाई का मल्टीपल देखते हैं, और ये जो अंश में लिखा है तो 360 का। ठीक है, तो 360 से गुणा कितना करके लगभग इतना पहुंच जाए। ठीक है, तो 36 गुना 72। ठीक है, 10 14 5 करें तो 360 है, देखिए 360 है, तो मतलब मैं कह रहा हूं कि इसको 360 के उसमें मल्टीपल में करना है। ठीक है, तो 360 जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, जोड़े या घटाएंगे। ठीक है, तो 360 से जरा घटाइए, जोड़िए। ठीक है,
तो 360 प्लस 360 कितना आएगा, ठीक है। तो 360 को 2 बार जोड़ेंगे तो 72 आएगा, 720 आ जाएगा, ठीक है। 3 बार जोड़ेंगे, 4 बार जोड़ेंगे, मैं इसे गुणा करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। 4 बार करेंगे तो 4 × 12 12, ये 5 बार जा सकता है। अगर हम 4 बार करते हैं, चलिए 4 बार देखते हैं, तो 4 0 0, 4 × 24 का 4, बचा हासिल 2 और 4 × 12 2, 1440 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 5 से गुणा करते तो 5 0 0, 5 6 30, 30 का 0, 3 हासिल आया, ठीक है। और 5 × 15 3 18, 1800। तो 1800 ज्यादा जा रहा है तो उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 90 घटा दें तो 1710 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो कास आया आपका, कास 1710 आया, तो इसको हम जो कास नीचे लिख दे रहा हूँ, कास 1710 आया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 5 × 360 माइनस 90 लिख सकते हैं। नहीं देखिए 5 से 360 गुणा करें तो 1800 आ गया, तो 1800 आ गया तो इसमें कितना ज्यादा, 90 ज्यादा हो रहा है तो 90 घटा देंगे, ये तो हो रहा है। अब फिर से देखिए वही चीज मैंने आपसे बताया कि ये कौन सा है, जब 5 ये 360 से गुणा करें तो 5 राउंड हो गया, 1 2 3 4 5, 5 × 360 है ना, 360 पे क्या 1 परिमा करता है। अच्छा 1 परिमा करने के बाद क्या कहां पे आ रहा है, फिर -90, तो -90 जब कर दिया तो फिर इधर माइनस, मतलब इधर आ गया। जब 360 से ऐसे समझिए, इधर देखिए 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड, 5 राउंड के बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, वो पॉइंट जो है यहाँ से चला, देखिए 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड और ये 5 राउंड, 5वें राउंड पे यहाँ पहुंच गया। इसमें से 90 घटाएंगे, तो 90 से घटाएंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मतलब इधर cos वाला आ जाएगा, ठीक है। मतलब चौथा चतुर्थांश आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, cos जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा cos 90 जो लिखा होता है वाली ये cos 90, ठीक है। अभी आपको बताएंगे कैसे क्या होता है आगे। फिर आप ये जानिए, जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ा था sin 10 पाई प्लस π/3 लिखा था, तो 5 राउंड के बाद तो वही वैल्यू रिपीट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, √3/2 हो गया, मतलब sin π/3 आ गया था तो √3/2 इसकी वैल्यू होती है। जब आप यहाँ 1710 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखते हैं, 5 × 360 लिख दिया, मतलब 5 राउंड पूरा हो गया, 5 राउंड में से 90 घटा रहे हैं, 90 घटाएंगे तो यहाँ जो इसमें से घटाते हैं तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। अगर जोड़ते इसमें तो cos इसमें आपका cos 90 आता, ठीक है, और घटा रहे हैं तब भी cos 90 ही आएगा, दोनों में पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो सभी धनात्मक आते हैं, जब 360 से ऊपर जाते हैं तो धनात्मक सभी धनात्मक होते हैं, नीचे वाले में cos और sec धनात्मक हो जाते हैं। तो जब यहाँ घट रहा है cos और sec यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। अगर यहीं पर sin लिखा होता, देखिए अगर मैं यहाँ पर कर देता sin होता, तो sin होता और माइनस लिखा होता, यहाँ पर पहले बात है नेगेटिव हो जाता, पहला चीज तो यही नेगेटिव हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि माइनस अगर लिखा है तो cos 9, ये cos माइनस लिखा है तो ये इधर आता, फोर्थ चतुर्थांश में नेगेटिव सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पहले तो यहीं पे नेगेटिव आता, माइनस साइन आया था 1710। दूसरा चीज क्या आता, cos या sin लिखते, sin 5 × 360 लिखते, माइनस 90 करते, ठीक है। तो जब यहाँ माइनस बाहर लगा हुआ है और इसके बाद देखिए जब यहाँ से घटाएंगे तो अगेन ये इस चतुर्थांश में आता, और इस चतुर्थांश में cos sec पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव, तो sin के से यहाँ नेगेटिव और बाहर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाता प्लस, और sin 90 होता, sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 आंसर आया था, ठीक है। तो बस आपको देखिए मैंने आपको जो बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि क्या रेडियन में कोण दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऐसे, तो इससे 10 मतलब हम क्या करते हैं 2 पाई के मल्टीपल में बनाते हैं, जैसे स्टेप लिखा है तो 10 पाई मैंने क्यों लिखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक स्टेप में अगर आप मैं लिखना चाहूँ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन लिख दिया, ठीक है, 5 × 2 पाई प्लस π/3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 5 राउंड हो गया, 1 2 3 4 5 परिमा हो गया प्लस π/3, मतलब इसमें आ गया, तो इसमें आ गया तो सब धनात्मक होते हैं इस वाले में, पहले चतुर्थांश में, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहीं पे दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ठीक है, यहाँ पे कर दिया,
देखिए cos माइनस लिखा हुआ है तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा आएगा, बताऊंगा आपको आगे फिर से। लेकिन फिलहाल आप जानिए cos माइनस थीटा लिखा है तो मतलब ये कौन सा माइनस मतलब ऊपर आ जाएगा तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाता है, नीचे आ रहा है cos से होता है ये धनात्मक आ जाएगा तो ये धनात्मक होता है, ठीक। अच्छा दूसरी चीज मैंने क्या था 1710 है तो 1710 को मैं क्या था लिख सकता हूं 360/4 कारण 1440 हो जा रहा है, ठीक। और 360 से गुणा करा तो 1800 आ जा रहा है, तो 1800 में 90 घटा दें तो ये मिल जा रहा है वैल्यू, तो 1860 जो भी वैल्यू आ रही है इसमें से 90 घटा दिया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जा रही है। तो ये 5 राउंड हो गया, तो 5 राउंड करने पे जो यहाँ से चले थे तो यहाँ पर हम इस लाइन पहुंच गया और इस लाइन पहुंच गया तो 90 घटा रहे तो इधर आ गया, नीचे आ गया। नीचे वाले में कौन सा है cos से पॉजिटिव, इस वजह से यहाँ धनात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ साइन होता इस जगह पे तो ऋण लग जाता, क्योंकि यहाँ साइन तो सिर्फ इसमें होता है, सेकंड वाले में पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक्सरसाइज लिखने जा रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं लिख दे रहा हूं। तो मैंने यहां प्रश्नावली, तो क्वेश्चंस को मैंने यहां पे लिख दिया, प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को मैंने यहां लिख दिया है और इसको सॉल्व करके आंसर आपको लिखना है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। पहला cos x = -1/2 और x द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक। मैंने क्वेश्चन करवा दिया इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन जो मैंने करवाया जस्ट इसकी जस्ट पहले बताया ना आपको, कोई एक दो क्वेश्चन आता है बता दूं आपको, ठीक है। और इसको भी मैंने बताया 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए, तो sin 765 कोसेक माइनस इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। चलिए इसमें से मैं एक तो करवा दे रहा हूं और आप करिएगा, ठीक है। चलिए कोई एक क्वेश्चन ले ले रहा हूं, सब बता चुका हूं आपको, ठीक है, मैंने चार्ट बताया ही भाई, देखिए मैंने चार्ट बताया है ये वाला। पहले में सभी धनात्मक, पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक प्लस लगा दिया, ठीक। तीसरे में tan और cot धनात्मक, ठीक, प्लस लगा दिया। और सबसे लास्ट में cos और sec धनात्मक, और सब जो बच रहा है सब नेगेटिव, ठीक। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके बीच में क्वेश्चन ले रहा हूं, ये 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में हर तरह के मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, चलिए पहला इधर तीसरा ले लेता हूं, ठीक है। सब एक जैसे क्वेश्चन है, बता चुका हूं, ठीक है, तो मैं तीसरा ले रहा हूं। तो जब हम बता चुका है एक ही टाइप का क्वेश्चन, अब आप करिए और आंसर को चाहे तो मेरे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, लिख करके। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, cot x = 3/4, ठीक। और जो x है तृतीय चतुर्थांश, तो तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है tan और cot धनात्मक दिया ही हुआ है, ठीक है। जब cot दिया तो tan निकाल लेंगे, tan क्या होता है 1 मतलब cot का उल्टा tan होता है, तो tan निकाल लेंगे, तो tan x, एक आंसर तो आपको मिल गया, tan x = 4/3 मिल गया, ठीक। अब जो भी निकालेंगे यानी sin कोसेक निकालना है, cos से निकालना है, तो ये सब नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में दिया हुआ लिखा है ना x तृतीय चतुर्थांश में है, तो जो भी वैल्यू आएगी सब नेगेटिव में रखना है आपको, ठीक। शॉर्टकट तरीके से अगर आप निकालें, देखिए समकोण त्रिभुज अगर बना दें तो लंब है 4, 3 आधार, तो कर्ण 5 आ जाएगा, यानी 5 सब में 5 तो आना ही है, ठीक है। वो तरीका मैंने बहुत बता दिया, शॉर्टकट तरीका, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से अगर मैं बनाना चाहूं, ये हो गया, cot दिया है, tan आ गया 4/3, 4 लंब होता है 3, 5 आ गया, सबका लिख लीजिए। sin का लिखना है 4/5, कोसेक का लिखना है 5/4, बस नेगेटिव कर दीजिएगा, ठीक है। cos का लिखना है 3/5, sec का 5/3, सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वो तो शॉर्टकट तरीका हो गया, ठीक, एक लाइन में। जो आपको तरीका जो करना है वो लॉन्ग ही करना है, ठीक है। cot x दिया था, tan x निकल गया, अब कौन सा
ध्यान रखना है तृतीय चतुर्थांश है ना, तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ cot और tan ही पॉजिटिव है, धनात्मक है। अब जितना भी लिखेंगे सब नेगेटिव होगा। चलिए अब रिलेशन लिख लीजिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, cot x का कोई यानी 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो इससे हम कोसेक निकाल लेंगे, कोसेक निकल जाएगा तो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 है और ये दिया है 3 त्रिक का 9/16 बराबर कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, दिस इंप्लाइज यानी कितना आएगा 16 9 25 25/16 यानी 25/16 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। ठीक, इसलिए कोसेक x बराबर वर्गमूल हो जाएगा इसका 5/4। ठीक, क्योंकि धनात्मक लेना पड़ेगा इसमें सिर्फ कोसेक x इक्वल टू 5/4। अब रीजन क्यों लिखेंगे, क्योंकि x तृतीय चतुर्थांश में है इसलिए ये ऋणात्मक हो जाएगा। दिख रहा है कहीं, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, ऋणात्मक लगा दिया। ठीक है, ये ऋण है, लिखेंगे क्योंकि x किस चतुर्थांश में है, तृतीय थर्ड चतुर्थांश में है। ठीक, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब कोसेक निगेटिव आ गया, यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं कोसेक निगेटिव होता है, अदरवाइज यहाँ माइनस लगा दिया तो इसलिए आपने लिख दिया। ठीक है, तो साइन x माइनस 4/5। अब देखिए मैंने इससे भी बताया था आपको साइन का निकालना है तो 4/5 हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। ठीक है, ये हो गया, साइन हो गया। अब किसका निकालना है, अब आपको निकालना है कॉस का। ठीक है, तो कॉस वाला रिलेशन लगा दीजिए, tan मालूम है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर तो का 16/9 इक्वल टू सेक स्क्वायर x। कितना रहेगा, तो 25/9 दिस इंप्लाइज 25/9 इक्वल टू सेक स्क्वायर x। तो सेक x इक्वल टू 5/3। ठीक, प्लस माइनस होगा। ठीक, लेकिन हमको लेना है क्या, धनात्मक ऋणात्मक। क्यों, मैंने बता ही दिया था -5/3, क्योंकि x तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक, ऋणात्मक हो गया तो सेक हो गया तो कॉस निकाल सकते हैं -3/5। ठीक, तो शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं, 3/5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब इसमें से पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा आप अपने मन से करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, कॉस दिया है तो सेक निकल जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे, सेक निकल जाएगा। ठीक, फिर सेक निकल जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x बराबर निकाल लेंगे सेक स्क्वायर x -1 करके, तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप किसी का भी किससे निकाल सकते हैं, रिलेशन से आपको मालूम है 3 रिलेशन का यूज करना है सिर्फ। कौन सा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर x दिया है तो cos स्क्वायर x दिया है तो जानते हैं क्या है, sin स्क्वायर x। चलिए पहला भी बता देता हूँ, ये हो गया, एक पहला भी बता दे रहा हूँ, आपको बता दिया ही है लेकिन आपको फिर से बता दे रहे हैं। अगर आपको डर लग रहा हो, डर तो नहीं लगना चाहिए, समझाने के बाद आपको डर नहीं लगना चाहिए, डर भाग जाना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, cos x इक्वल टू -1/2। तो cos दिया तो सेक तो निकल ही जाएगा, इसका अपोजिट -2/1 सेक हो गया। अब किसमें दिया है, बस ये चीज है कि तृतीय चतुर्थांश, तृतीय में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव, सेक x लिखिएगा, सेक x। ठीक, चलिए हाँ
तो अब साइन निकाल लेते हैं। साइन बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस का रख दीजिए वैल्यू, तो साइन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकाल लेंगे आप। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दीजिए 1/2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, तो इससे हम निकालें, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस 1/2 जब घटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा, इधर जाएगा 1/4 आएगा। ठीक है, ये आएगा 3/4 आएगा। तो साइन एक्स की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, प्लस माइनस, ऊपर आएगा वर्गमूल 3, नीचे का वर्गमूल आ जाएगा 2। तो इसमें से हमको क्या लेना है, साइन एक्स, कौन सा चतुर्थांश में, तृतीय, तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो माइनस हो जाएगा √3/2 लिख दीजिए। क्यों, तृतीय चतुर्थांश एक्स तृतीय लिखा हुआ है, दिया हुआ है, जो दिया रहेगा बस उसी से लिखना है। ठीक, साइन एक्स आ गया तो अब क्या निकाल सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अब साइन कॉस हो गया, अब क्या निकालना है आपको, tan, tan निकालना है। इसी को आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, किससे, है ना, इसी को भाग दे दीजिए, दूसरा भी निकल जाए, जो बच रहा है सब निकल जाएगा। ठीक है, किससे भाग देते हैं, cos स्क्वायर से भाग देते हैं। यहाँ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, क्या आ गया 1 प्लस, ठीक है, मतलब ये आ गया sin बटे cos यानी tan स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक, ठीक है, sec स्क्वायर x यहाँ से। और चाहे तो आप देखिए ऐसा भी निकाल सकते हैं, cos आ गया, sin आ गया, तो tan बराबर होता है cos बटे sin, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत से तरीके हैं लगाने के क्वेश्चन, एक ही ये क्वेश्चन त्रिकोणमितीय फलन के क्वेश्चंस कई तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, क्या आ गया tan, चलिए tan x निकालना है, तो क्या होता है जानते हैं, sin x बटे cos x। sin x की वैल्यू कितनी है, माइनस √3/2, और cos x की वैल्यू कितनी है, -1/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √3, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तिरछे में है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कट जाएगा तो बचेगा √3। तो cot x भी निकाल सकते हैं, cot x हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा आंसर। ठीक, शॉर्टकट तरीका भी देख लीजिए, शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। सिर्फ ये दिया था, मान लीजिए cos x, क्या दिया है cos x, एक शॉर्टकट तरीका भी देख लीजिए, इससे लगाइएगा, इस कंपटीशन में लगाइएगा। cos x करा होता है आधार बटे कर्ण, आधार 1 ये 2, तो ये निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, 2 दूना 4, 4 में से 1 घटेगा 3, और 3 का वर्गमूल √3 आ गया। ठीक है भाई, ये यही निकाला, तो ये कर्ण है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये होता है। देखिए, मान लीजिए आपको नहीं निकालने आ रहा है, ये x है, तो आप जानते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, यही तो 2 दूना होता है 4, तो x बराबर ये हो गया 4, और ये 1 उधर गया -1, बचा x स्क्वायर, तो यहाँ बचा √3। ठीक है, 3 आया, 3 का x बराबर √3, ये √3, इसलिए मैंने x के लिए जो रखा था यहाँ पे √3 लिखा। अब किसी का भी निकाल लीजिए, अब cos दिया था उससे हो जाएगा। ठीक, tan का क्या होगा, लंब बटे आधार √3/1, √3/1, तो √3 हो गया, इधर आपका होना चाहिए तृतीय चतुर्थांश है। ठीक, फिर cot x में क्या, इसका अपोजिट हो जाएगा, हो गया। sin का निकालना है, sin में क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो √3, ठीक है, ये √3/2 नेगेटिव लगाएंगे, क्यों, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में, बस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पूरा लगा लेंगे। ठीक है, जो छूटा हुआ है, अब ये जल्दी देख लेते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप जो 2 क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, पहला तीसरा मैंने करा दिया, 2 4 5 आप लोग खुद करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, साइन, छठा क्वेश्चन बता चुके हैं, इस टाइप क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूं। 765 अंश का वैल्यू निकाली है, 36 × 72 720 + 45
क्या लिख सकते हैं, साइन 360 गुणे 2 कितना 72 720 और 720 प्लस 45 प्लस 45, ठीक है 45 360 अंश गुणे 2 तो 720 आ जाएगा और 720 प्लस 45 तो दो राउंड हो गया, तो एक राउंड यहाँ हो गया, फिर दो राउंड हो गया। दो राउंड के बाद जो जोड़ेंगे फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से चलिए, देखिए ऐसे समझिए, यहाँ से चले एक राउंड हो गया, फिर दोबारा गए दो राउंड हो गया, दो राउंड हो गया 360 दो राउंड हो गया, प्लस 45 पहले में आ गया, पहले में सही धनात्मक होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 45 और 45 की वैल्यू होती है 1/√2, आंसर आ गया, ठीक। अब यहीं पे देख लीजिए, अगर यहीं पे cos होता तो यही चीज आती, cos 45 आती भाई। पहले में ये देखिए सब 45 ही तो आता, सब चाहे जितना भी करते सब आएगा 45, चाहे साइन हो tan हो काट हो सब 45 आएगा और सभी धनात्मक आएगा, क्योंकि जब पहले ही क्वाड्रेंट आएगा ना, जब 360 गुणे 2 कर दिया तो एक राउंड पूरा हो गया, दो राउंड पूरा हो गया। अब जब जोड़ेंगे तो चतुर्थांश में आ रहा है, पहले में सभी धनात्मक, तो जितना वैल्यू आएगी सब धनात्मक आएगी। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की 1 होती है, cot 45 की 1 होती है, ठीक। निकाल लेंगे। कोसेक अगर होता है यहाँ पे, कोसेक 45 की होती वैल्यू होती है √2 होती है, ठीक। सेक की भी √2 होती है, तो आंसर आ गया, ठीक। ये हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये सातवां क्या है, कोसेक माइनस 1410, ठीक है। ये देखिए अंश, तो अब इसको देखिए, पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं, cos माइनस थीटा कोसेक है माइनस थीटा, तो कौन सा जब माइनस लगा हो मतलब कोण इधर ना करके इधर पे चल रहा है, इधर चल रहा है नीचे चल रहा है, ये चीज ध्यान रखिए। तो जब माइनस लगा हुआ है तो इसमें इधर माइनस आ रहा है, इधर से माइनस कर दिया तो कौन सा पॉजिटिव आना चाहिए, तो सिर्फ cos सेक, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक लिखा था तो माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू बराबर माइनस कोसेक 1410, देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक। इसलिए समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ cos होता तब धनात्मक हो जाता, बस क्योंकि cos माइनस थीटा इसी चतुर्थांश पे आता, भाई माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर रहा है तो इधर आ रहा है, तो ये पहला वाला जो मिल रहा है क्या होता, धनात्मक हो जाता है, कौन सा, cos सेक। इसके अलावा जो भी रहेगा सब नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा अभी इसको, जस्ट इस चैप्टर का दूसरी का नंबर ही है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं लिखना, माइनस लगा रहने दीजिए और ये इसकी लिखिए, तो मैं यहाँ लिख दिया माइनस, तो 360 वाले मल्टीपल में तोड़िए, तो 360 36 से 72, 360 गुणे 3 करेगा, 360 गुणे 3 करें, 3 0 0 3 4 18 का 8, 1 करना 18, 4 कर देते हैं, ठीक है, 4 कर देते हैं, 4 में कितने बढ़ जाएगा, ज्यादा कम हो जा रहा है ना, 4 0 0 4 3 इसके 4 50 2 4 3 12 2 14 1440 33 हटा है, ठीक है। देखिए 360 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 0 4 4 2 14, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक क्या लिख सकते हैं, कितने राउंड हो रहा है, 360 गुणे 4, ठीक। अब इसमें घटा ज्यादा जा रहा है ना, कितना ज्यादा आ रहा है, 30 ज्यादा आ रहा है, -30, ठीक है। अब बताइए, इधर देखिए, फिर से एक बार ध्यान से देखिए, यहां से चले एक राउंड, दो राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड तक आप इसी लाइन पहुंचेंगे। इस लाइन के बाद घटाना है, इधर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो क्या होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है, cos और sec। यहाँ पे क्या लिखा है, कोसेक, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो वैल्यू माइनस तो पहले तो लिखा ही हुआ है माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, कोसेक, यही चीज कोसेक 30, ये आ जाएगी। ये चीज समझ में नहीं पहले, इधर देखिए ना, समझना फिर से देखिए, ये माइनस तो बाहर लगा रहने दीजिए, ठीक। 360 गुणे 4, ये चीज समझ में आया होगा, 1440 आ रहा है,
तो 30 ज्यादा है तो -30 कर दिया मैंने, ठीक। तो अब 4 राउंड तक जाना है, 1 2 3 4 राउंड पर आने के बाद इस जगह पहुंच गए, इस जगह पहुंच गए और आगे क्या घटाना है तो कौन सा सूत्र था, ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है। और धन लगाओ तो ऊपर आ जाता, क्योंकि यहाँ माइनस है तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इस वाले में आ रहा है तो कौन सा सूत्र पॉजिटिव होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक। तो यहाँ cos और sec लिखा है नहीं, cosec लिखा है तो निगेटिव, इसलिए निगेटिव लगा दिया, ठीक है। यहाँ tan होता तब भी निगेटिव हो जाता, बस अगर यहाँ cos होता या sec होता तो धनात्मक हो जाता, ठीक। तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 का वैल्यू होती है 1/2, उसका उल्टा 2, यानी आंसर आ गया 2। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। अब आठवां क्या है, tan 19π/3। तो इसको तो बता ही चुके हैं। इसमें देखिए, इसमें 360 अंश करते हैं, इसमें 2π के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से अगर भाग देंगे 3 6 18, यानी 6 बार तो जा रहा है, मतलब 6 राउंड तो पूरा कंप्लीट कर दे रहा है, मतलब 6 राउंड नहीं, इसको आप ऐसे लिखेंगे tan क्या लिखेंगे 6π, आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, चलिए लिख दीजिए पहले 6π + π/3। देखिए 6 × 18 19 π/3 हो गया, तो 2π × 3 हो गया। देखा जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan, ठीक, 3 × 2π, या 2π पहले लिख दीजिए, या ऐसे लिख दीजिए 2π × 3, भाई 2π पे एक राउंड होता है ना, प्लस π/3। देखिए 2π मतलब 360 अंश है ना, 2π मतलब ये π तो 180 अंश, तो 2π मतलब 360 अंश, तो 360 × 3, ठीक। 3 राउंड 1 2 3 और प्लस π/3 पहले में आ गया, tan π/3 बराबर tan π/3, और tan π/3 मतलब 60 अंश, 60 अंश की वैल्यू होती है √3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, sin -11π/3 माइनस, तो पहले तो साइन माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा है मतलब कि पहले तो घट रहा है, मतलब जो भी सिंबल है माइनस है, तो अगर बस माइनस सिर्फ cos वाले में माइनस पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सब निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस, इसके बाद वो वही चीज बताएंगे कि माइनस क्या वैल्यू होती है, तो बार बताना पड़ रहा है, मैं उसको पहले उसी को बताऊंगा इसके बाद वाले में, ठीक है। तो आप ये समझिए, बस मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, cos - θ होता है पॉजिटिव होता है cos थीटा, ठीक है, और sec -θ sec थीटा, इसके अलावा किसी के अगर माइनस लगाएंगे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, और साइन, अगर यहाँ cos होता तो ये पॉजिटिव होता, बस लिखते क्या cos क्या 11π/3 और ये प्लस हो जाता, ठीक, sec होता तभी प्लस हो जाता, ठीक है। tan है तो भी निगेटिव होगा, यहाँ माइनस बाहर निकल जाएगा, cot है माइनस निकल जाएगा, sin है माइनस निकल जाएगा, cosec है माइनस निकल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब 11π/3 को आप लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे, ये माइनस लगा है, माइनस लगा के लीजिए sin, अच्छा 3 चौक का 12 आता है, देखिए 3 चौक का 12, यानी 12π में से घटा दें π/3 तो 11π आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है 3 चौक का 12 यानी 4 आ रहा है, 3 चौक का 4, 12π - π/3, देखिए 3 चौक का 12 और 12 में से एक गया, 11π/3 आ गया, ठीक है, तो 4π आ गया, तो 4π आप जानते ही हैं 2π बराबर 1 होता है, एक राउंड 2 राउंड पे यहाँ पहुंच गया, और माइनस है तो माइनस है, तो फिर अगेन इस वाले कोऑर्डिनेट का नीचे आ रहा है तो सिर्फ यही पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लगा ही हुआ है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस हो जाएगी sin π/3। ये चीज समझ में आएगा नहीं, फिर से देख लीजिए, देखिए मैंने कहा यहाँ 4π लिखा है, 4π लिखा है,
तो एक राउंड यहाँ तक आ गए, दूसरा राउंड यहाँ आ गए, 2 पाई 4 पाई आ गया, 4 पाई आ गया, और 4 पाई से π/3 लिखा है, माइनस लगा हुआ है, यहाँ से -5 लिखा है, घटा रहे हैं तो एंगल इधर नाप रहे हैं, इधर नाप रहे हैं तो ये सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव, तो निगेटिव हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस और बाहर माइनस लिखा है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस sin π/3, π/3 की वैल्यू कितनी होती है 60 की, 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये आपका आंसर आ गया √3/2। 10वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, ये हो गया, पर डालते हैं तो लिखा रहते हैं। क्या है कॉट, क्वेश्चन नंबर है 10, कॉट -15 π/4, ठीक है, माइनस लगा हुआ है, तो मैंने बताया माइनस में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव हो जाता है, तो ये तो पहले लगा दीजिए आप माइनस cot 15 π/4, ये चीज समझ में आ गया होगा। 4 चौका 16 आ रहा है, 4 चौका 16, 16 में से 1 घटा दें तब ये 15 आ जाएगा, इसका मतलब इसको तोड़ेंगे, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, नीचे लिख दे रहा है, हर जगह मान लीजिए माइनस cot 4 चौका 16 4 पाई माइनस π/4, 4 चौका 16, 16 में से 1 घटेगा 15, 15 का 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब अगेन देखिए, माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस तो लगा ही दीजिए, माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, ठीक। अब ये 4 पाई है, 4 पाई मतलब 2 पाई मतलब एक राउंड, 2 पाई मतलब, ठीक है, 2 × 2 4 पाई मतलब 2 पाई नहीं 4 पाई हो गया, एक राउंड 2 राउंड, 2 राउंड पहुंच गए, और घट रहा है तो कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, ये वाला 4, ठीक है, तो 4 में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक, यहाँ पे cot है तो ये क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो इसलिए आएगी वैल्यू इसकी आपकी क्या आएगी निगेटिव, और cot π/4, ठीक, तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और cot π/4 की वैल्यू होती है 1, ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज आपका मैंने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आगे जो भी चीज़ आगे पढ़ाऊंगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं इसको लाइक करिए, और वीडियो को दूसरे दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, भाई बहन, छोटे भाई बहन में भी, बड़े भाई बहन जो भी हैं उनको शेयर करिए, ठीक है, और उनसे बताइए कि मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे 9 और 10 की भी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है, और क्लास 12 की क्लास बहुत जल्दी शुरू करूँगा, ठीक है, आई थिंक अगले महीने शुरू कर दूँगा, मतलब जून में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।